हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम आस माता की पूजा के बारे में जानेंगे कि आस माता कौन है और आस माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, आस माता की पूजा का महत्व क्या है और व्रत कथा। तो दोस्तों, जो आस माता है, इनके जो व्रत हैं वो 21 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और 27 फरवरी तक चलेंगे। यानी कि आस माता का व्रत मंगलवार 21 फरवरी से शुरू हो गए हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी तिथि के मध्य किसी भी दिन आस माता का व्रत पूजन आप कर सकते हैं। आस माता का व्रत और पूजन करने से जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है और अगर कोई विपत्ति आती भी है तो आस माता की कृपा से वो बड़ी आसानी से टल जाती है। इस वर्ष फागुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि 21 फरवरी से शुरू हो चुकी है। 21 फरवरी मंगलवार से लेकर अष्टमी तिथि 27 फरवरी तक आस माता की पूजा और व्रत किया जा सकता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आस माता की पूजा और व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी जीवन में नहीं आती है। मनुष्य का कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। इस व्रत और पूजन के विषय में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये व्रत बहुत ही दुर्लभ है। इसकी विधि बहुत ही आसान है। इस व्रत को करने से आस माता सदैव हमारी हमेशा सहायता करती हैं और जो भी आस माता की पूजा करता है, व्रत रखता है, तो जीवन में उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। सभी प्रकार के सुख साधन प्राप्त होते हैं और वो एक सुविधापूर्ण जीवन जीता है। और जो भी आस माता की पूजा करता है, श्रद्धा से व्रत रखता है, तो वो हमेशा विजयी होता है और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जीवन में प्रसन्नता आती है, पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आस माता की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और आस माता की पूजा का महत्व और पूजा विधि, साथ में जानेंगे आस माता की व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आस माता की पूजा का व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अष्टमी तक कभी भी किया जा सकता है। यानी कि 21 फरवरी से आस माता की पूजा और व्रत शुरू हो चुके हैं और 27 फरवरी तक इसकी अंतिम तिथि है। उस दिन अष्टमी है, तो आप अष्टमी तक कभी भी ये व्रत रख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और ये व्रत महिलाओं द्वारा किया जाता है। व्रत के दिन एक लकड़ी की पटरी पर जल का लोटा भर के रखें और लोटे पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और चावल चढ़ाएं। गेहूं के 7 दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। हलवा, पूरी और रुपए रखकर बायना निकालकर सासू जी को चरण स्पर्श करके देना चाहिए। आप ये बायना मंदिर में भी ब्राह्मणी को दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं आस माता की पूजा का महत्व। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार आस माता की पूजा और व्रत करने वाले व्यक्ति का कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता है। इस व्रत और पूजन के विषय में ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन ये व्रत बहुत ही दुर्लभ है। इसकी विधि भी बहुत आसान है। इस व्रत को करने वाले जातक को
माता आस का संरक्षण मिल जाता है। आस माता सदैव उसकी सहायता करती है। आस माता का ये जो व्रत है, पूजा है, बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। इस व्रत और पूजन को करने वाले जातक का कभी भी अनिष्ट नहीं होता है, उसका सदैव मंगल ही होता है। जीवन में उसे सभी प्रकार के सुख साधन प्राप्त होते हैं। वो एक सुविधापूर्ण जीवन जीता है और हमेशा विजयी होता है। उसको कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है, जीवन में प्रसन्नता आती है और पारिवारिक संबंध मधुर होते हैं। आइए अब जानते हैं आस माता की पूजा विधि। दोस्तों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अष्टमी तक के बीच में आप किसी भी दिन, जिस भी दिन आप ये व्रत और पूजन करना चाहें, उस दिन इस विधि से व्रत और पूजन करना चाहिए। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर चौकी बिछाकर उस पर एक जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। धूप दीप जलाकर कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और उस पर चावल चढ़ाएं। फिर गेहूं के 7 दाने हाथ में लेकर आस माता की कहानी कहें या सुनें। कहानी सुनने के बाद एक थाली में पूरी, हलवा और दक्षिणा बायना निकाल कर अपनी सास या परिवार की किसी भी बड़ी स्त्री को या फिर मंदिर में ये बायना देना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करें और दिन में एक समय भी पूजा जरूर करें। यदि किसी के पुत्र का जन्म हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो तो उस वर्ष आस माता का उद्यापन अवश्य करें। आइए जानते हैं कि आस माता के व्रत की उद्यापन विधि क्या है। दोस्तों, आस माता के व्रत के उद्यापन में आपको 4 पूरी और हलवे के 7 बायने निकालें और उसमें से एक पर तेल और यानी कि सूट साड़ी जो भी आप रख सकते हैं और दक्षिणा रखें और अपनी सास को दें। बायना देने के बाद उनके चरण स्पर्श करना ना भूलें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर बाकी बचे हुए 6 बायने सुहागिन स्त्रियों में बांट दें। इस तरह से उद्यापन करना चाहिए। अब मैं व्रत कथा शुरू करती हूँ कि आस माता कौन है, इनके व्रत की कथा क्या है। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक आसलिया नाम का आदमी रहता था। वो आस माता का पक्का भक्त था। वो नियम से हर समय हर वर्ष आस माता का व्रत और पूजन किया करता था। आसलिया चौसर का बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी था। उसकी एक विशेषता ये थी कि वो चौसर में जीते या हारे, पर उसके बाद ब्राह्मण को भोजन वो अवश्य कराता था। आसलिया आए दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को घर लाया करता था। उसकी इस बात से उसकी भाभियाँ और माँ बहुत नाराज रहते थे। एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर आसलिया को कहा कि आप चौसर में हारो या जीतो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। कोई ढंग का काम करो, ढंग का काम तो करते नहीं और आए दिन किसी न किसी को खिलाने के लिए ले आते हो। ऐसा कहकर सभी आसलिया को घर से चले जाने को कह देते हैं। आसलिया घर और गांव छोड़कर नगर में चला जाता है। वहाँ शुरुआत में उसे बहुत परेशानियाँ हुई और उन दिनों आस माता का व्रत का समय आया। उसने सब कुछ छोड़कर आस माता का व्रत और पूजन किया। आस माता की कृपा से उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो गई। चौसर के खेल ने उसे उस नगर में बहुत फेमस कर दिया, बहुत प्रसिद्ध बना दिया। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही और उसके खेल की प्रशंसा सुनकर उस नगर के राजा ने उसे चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया। राजा और आसलिया में चौसर का खेल चला। राजा उस खेल में आसलिया से हार गया। राजा उसके खेल से बहुत प्रभावित हुआ
राजा ने प्रसन्न होकर उससे अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आसलिया उस नगर का राजा बन गया। उधर उसके घर छोड़ने के बाद उसके घर पर विपत्तियां आने लगी। उसके परिवार वाले अन्न और जल के लिए भी तरसने लगे। भूख प्यास से दुखी होकर वो भी भटकते हुए नगर आ गए। उन्होंने नगर में आसलिया के विषय में लोगों से सुना कि वो प्रतिदिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराता है। उसके समान चौसर कोई नहीं खेलता। यह सब बातें सुनकर उन्हें आसलिया की याद आ गई। भूख मिटाने और राजा के दर्शन के लिए वो सभी राजमहल के प्रांगण में पहुंच गए। उस दिन राजा आसलिया ने लोगों को अपने हाथ से भोजन परोसा। अपने परिवारजनों को देखकर आसलिया ने उनको पहचान लिया। उन सभी ने भी आसलिया को पहचान लिया। आसलिया ने उन सभी का स्वागत किया और वहाँ सभी से मिलवाया। तब उसके परिवार वाले अपने किए पर लज्जित हुए और उन्होंने उससे क्षमा मांगी। आसलिया ने उनसे कहा कि मैंने कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। जो आपने किया वो आपकी करनी थी और जो मैंने किया वो मेरा कर्म था। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो आस माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब से मतलब सभी लोगों को इस व्रत के विषय में जानकारी और लोगों ने फागुन मास की प्रथमा से लेकर के अष्टमी के मध्य इसका व्रत और पूजन शुरू कर दिया। हे आस माता, आपने जिस प्रकार भक्त आसलिया की सभी विपत्ताएं समाप्त कर दी, वैसे ही सबकी करना। हे आस माता, जैसे आसलिया को राजा बनाया वैसे हम सबको देना। ऐसा आशीर्वाद हम सबको देना। कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को, सबको आस माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय माता दी। ये थी आस माता की व्रत कथा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, हर हर महादेव। जय माता दी।